A very good morning to all of you, and this is your प्यारा सा channel Love You Chemistry and guys myself RK Rajput. So guys, आज आपको जैसे कि आपको पता है कि आज हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं. तो टुडे इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग सेशन. ओके गाइज, सो आई होप कि आप लोगों ने जो मैंने क्वेश्चंस अपलोड किए थे वो ट्राई किया होगा, सॉल्व करके देखा होगा. वैसे किसी ने कमेंट तो किया नहीं, तो देखते हैं. चलो जो भी है, मैं आपके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ. और गाइज, सो वन इन्फॉर्मेशन गाइज, जो मैंने क्वेश्चन पेपर वहां पे अपलोड किए थे, उन क्वेश्चन पेपर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्लस एनालिटिकल प्लस आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन थे. इनके भी वहां पे कुछ क्वेश्चंस थे. तो गाइस मुझे वहां से बस आपके इलेक्ट्रो के क्वेश्चंस कराने हैं. ये क्वेश्चंस मैं आपके एनालिटिक और आयनिक इक्विलिब्रियम में कराऊंगा, ठीक है ना. सो मैंने वहां से कुछ क्वेश्चंस क्या करें कलेक्ट किए जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हैं, तो हम उन्हें आज करते हैं. फिर हम नेक्स्ट जब हम एनालिटिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम करेंगे तो बचे हुए क्वेश्चन हम तब कर लेंगे. गॉट इट. तो ये था. बोलो सर, लेट अस स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ यू. जिसके है उसको भी और जिसके नहीं है उसको भी, ठीक है ना. जिसके नहीं है वो केमिस्ट्री को फ्रेंड बना लो भाई, सब उससे तो अच्छा है, ठीक है ना. बाद में बना लेना IIT में जाके फ्रेंड्स जितने तुम्हें बनाने हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. सी आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन योर असाइनमेंट. ओके, मैं क्या करूंगा, जो ये क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए हैं इन क्वेश्चंस को भी मैं अपलोड कर दूंगा आज की क्लास में, ठीक है ना. इन क्वेश्चंस को कलेक्ट करके मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप देख लेना. सो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट फॉर CA3PO4 का 2 CA3PO4 का 2 मीन्स कैल्शियम फॉस्फेट एंड इट्स आयन इज गिवन बाय. इसने कहा है कि इस सॉल्ट और इसके आयन के मेन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट्स के बीच जो रिलेशन होगा वो बताओ. तो मैं सबसे पहले इसे क्या करता हूँ, आयनाइज करता हूँ. आयनाइज करूंगा तो क्या आएगा, 3ACA2 प्लस 2PO4 2 माइनस 3 माइनस, ये आएगा. ओके, नाउ द mean ionic coefficient of this salt is, let's say, gamma, and the mean ionic coefficient of Ca positive means cation is gamma positive, and there are 3 Ca, so 3 gamma positive, and for this is 2 gamma negative. Got it? So now the total gamma is equal to 3 gamma plus to the power 3 and 2 gamma minus to the power 2. Okay, means 3 to the power 3, 2 to the power 2, gamma plus to the power 3, gamma minus to the power 3. ये आपने कहीं भी पढ़ा था, ये इसका आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है ना. जब आप इसे सोल्व करोगे तो आ जाएगा 27 और ये आएगा 4 मीन्स 108 गामा प्लस टू द पावर 3 गामा माइनस टू द पावर 3. और इस पार्ट को आप क्या कह देते हो, गामा प्लस माइनस. सो 108 ये होता है गामा प्लस माइनस टू द पावर 3 प्लस, सॉरी दिस इज 2, 3 plus 2 means 108 gamma plus minus to the power 3 plus 2 means 5. और आपसे पूछा था रिलेशन बिटवीन गामा प्लस माइनस एंड गामा प्लस गामा माइनस. सो गामा प्लस माइनस इज इक्वल टू होता है गामा प्लस गामा माइनस. मैंने पूरा सोल्व करके इसलिए दिखाया, तो गामा प्लस टू द पावर 3 है और इस टू द पावर 2 है. सो ये होगा यहाँ पे गामा प्लस माइनस का रेशियो, वो सॉरी फॉर्मूला. सो यहाँ पे गामा प्लस माइनस इक्वल टू होगा गामा प्लस टू द पावर 3 गामा माइनस टू द पावर 3. और अगर आपसे कंप्लीट सोल्व कराए तो दिस इज द आंसर. कर लोगे. ओके, सेकंड क्वेश्चन. ये जो क्वेश्चन था ये नेट 2011 में आया हुआ है. ओके, गॉट इट. ये मैं जितने भी करा रहा हूँ सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. पहले मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ. ओके, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड करेक्ट पेयर ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ. क्या है, फाइंड द करेक्ट पेयर ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ ए 0.03 मोलल सॉल्यूशन ऑफ KCl. KCl का जो सॉल्यूशन दे रखा है वो दे रखा है 0.02 मोलर, मीन्स दिस इज द मोलारिटी ऑफ KCl and 0.02 and 0.02 मोलर
ऑफ K2SO4। क्वेश्चन में यहाँ पे मोलर लिखा हुआ है, सो दिस इज नॉट मोलर, दिस इज मोलर, ठीक है ना, दोनों मोलर में है। ओके, ऑफ K2SO4। सो आपको आयनिक स्ट्रेंथ निकालनी है, ठीक है ना, आयनिक स्ट्रेंथ निकालनी है दोनों की, और फिर वहां से आंसर बताना है। तो देखो, अगर मैं KCl की बात करूं तो KCl जब ब्रेक होगा, आयनाइज होगा, तो K प्लस Cl माइनस बनाएगा, ये तो बनाता है। आपको आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला पता है, आयनिक स्ट्रेंथ होता है हाफ समेशन ऑफ व्हाट, M is the concentration of ith element of ith ion, you can say, and Zi is the charge of ith element square, ठीक है ना। So this is the formula for ionic strength. Now we will apply for KCl. So ionic strength of KCl is what, 1/2. Just wait. माइक ही गिर गया भाई। जब तक कुछ चौक डस्टर या माइक ना गिरे तब तक कहाँ पे लेक्चर पूरा होता है। ओके, सो 1/2। नाउ for K plus, what is Mi over here? So 1 mole, we are taking 1 mole over here, so the M is 1. So this is M. Then the charge is +1, so +1 to the power 2 plus the mass of the molarity of this, the number of mole of this is M again, and -1 to the power 2. So you will get 1/2 M plus this is also M, then M plus M is 2M by 2 means M, means you will get ionic strength of KCl is M, and what is the value of M is given over here for KCl is 0.02. So the ionic strength for KCl is 0.02. Got it? Now the same thing for K2SO4. ओके, चलो मैं इधर कर लेता हूँ, इसे इधर कर लेता हूँ, यहाँ पे 4 K2SO4 is what, 2K plus SO4 2 minus. Got it? So what is the ionic strength? Ionic strength is 1/2. The mass of K is 2 mole are using, so this is 2M plus 1 to the power 2, okay, plus 1M minus 2 to the power 2. Got it? So this is 1/2, this is 2M plus this is 2 to the 4, 4M minus plus 4M, this is 6M by 2 means 3M is the ionic strength for K2SO4. And what is the value of molality for or you can say concentration for K2SO4 is 0.02 molar. So याद आएगा 3 into 0.02 molar means 0.06. So this is the ionic strength for K2SO4. The option is for K2SO4. The option is your second B option. B option is 0.02 and 0.06 mole per kilogram. Okay, so ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? ओके, पॉज करके नोट कर लेना, इतना टाइम नहीं है, क्वेश्चन बहुत है, टाइम कम है, ठीक है ना, फिर वीडियो बहुत लंबा बन जाता है। ओके ओके, हाँ गाइस, कुछ लोग पूछते हैं कि सर बुक कौन सा प्रीफर करें। तो भाई देखो, बुक तो आप कोई भी अच्छा सा प्रीफर कर लो, ठीक है ना। यहाँ पे पर सबसे बड़ी बात ये होती है, कोई भी आप स्पेसिफिक बुक ले सकते हो, लेकिन स्पेसिफिक बुक लेना क्या होता है, थोड़ा टफ होता है, ठीक है ना। तो आप अगर लेना चाहते हो तो आपका PSP भी अच्छा है, लेकिन मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जितने भी आपके टॉपिक्स है सबके लिए, स्पेसिफिक बुक पे और कॉमन बुक्स पे, ठीक है ना। सो डोंट वरी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज this is also came in NET 2011. What is the question is? Question is, if the ratio of composition of oxidized and reduced species, इसने कहा है कि अगर रेशो जो है रेशो कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड स्पीसीज इन इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल इज गिवन बाय, मींस इन्होंने ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड फॉर्म का रेशो दे दिया, दैट इज E², ये इन्होंने दिया हुआ है। और ये कह रहा है द करेक्ट रिलेशनशिप डिफरेंस विल बी, ये कह रहा है इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोपोटेंशियल में जो डिफरेंस है वो करेक्ट होगा। देखो मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन लिख के दिखाता हूँ। पहला ऑप्शन है E - E0
इज इक्वल टू 2RT/NF। सेकेंड ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है E माइनस ई नोट इज इक्वल टू -2RT/NF। थर्ड ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है E माइनस ई नोट इज इक्वल टू RT/NF। मैं यहाँ पे ऑप्शन क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन देख के बहुत अच्छे से होता है। E माइनस ई नोट इज इक्वल टू -RT/NF। सो गाइस ये आपका क्वेश्चन है। ओके, मैं क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑक्सीडेंट दिया हुआ है, रिडक्टेंट दिया हुआ है, मैं इनके लिए इक्वेशन लिख लेता हूँ। अगर मैं रिएक्शन इक्वेशन ऐसा लिखूं, रिडक्टेंट से मुझे ऑक्सीडेंट बनाना है, तो ये इक्वेशन होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे मुझे नहीं पता कितने इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, तो मैं यहाँ पे Ne लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स आपका रिडक्टेंट जो रिड्यूस्ड है वो क्या दे रहा है, ऑक्सीडाइज्ड दे रहा है प्लस n इलेक्ट्रॉन। ये आपका रिएक्शन होगा। ओके, अगर आपका ये रिएक्शन होगा तो इसके लिए अब अगर मैं नस्ट इक्वेशन लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ, नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन हो जाएगा E सेल इज इक्वल टू, यहाँ पे सेल वेल कुछ नहीं लिखा, मैं E लिख रहा हूँ ओनली। E इज इक्वल टू E नॉट माइनस RT/NF। Ln प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट हो गया ना। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, O/R। देखो O/R आ गया, यही तो मुझे चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको O/R नहीं आ रहा, R/O आ रहा है, तब आपको ये पलटना पड़ता है। अगर आप इन्हें ये इक्वेशन उल्टा लिखते हैं, ठीक है, आप उल्टा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से हो जाएगा। तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू E नॉट माइनस RT/NF। So what is this? Logarithm of what is this? O/R. O/R is given as E square. Now, so he see आंसर दे रखा है E माइनस ई नोट, तो आप ई नोट को इधर ले आओ, ये हो जाएगा आपका E माइनस ई नोट इज इक्वल टू -RT/NF। Now here as you can see, this is e to the power 2. This you can write ln e to the power 2. So you can write 2 ln 2. Means if there is ln m to the power n, then you can write it n ln m। मीन्स जो पावर होता है वो स्टार्टिंग में आता है, तो यहाँ पे पावर स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। गॉट इट। सो ये हो जाएगा ln e। कोई दिक्कत। नाउ this is the logarithm on the base of e, and so logarithm based on e into e is what, this is 1, so e minus e naught will be minus 2RT/n। so this is your answer। so which one is the answer? Answer is second। so again as you can see O/R आपको निकालना है, so reductant ऑक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है ना, कर लोगे, ठीक है ना। विच वन इज आंसर? आंसर इज सेकंड। ओके, इट्स वेरी सिंपल। आप इस इक्वेशन को उल्टा लेकर भी कर सकते हो। अगर उल्टा लेकर करोगे तो यहाँ पे R/O आएगा, R/O आएगा, तो इससे पहले O/R में प्लस साइन में बदलोगे, फिर वो बाद में हो जाएगा। कोई दिक्कत, कर लोगे। चलो, उसमें फिर पावर नीचे आएगी, पहले प्लस हो गया, ठीक है, फिर पावर नीचे आएगी, तो ऊपर ले जाओगे तो माइनस आएगा फिर से, ठीक है ना, माइनस आएगा तो सेकंड ऑप्शन होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपका नेट 2011 में। ओके, सो क्वेश्चन इज व्हाट, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E नोट ऑफ Fe3 प्लस Fe2 प्लस, मीन्स E नोट ऑफ Fe3 प्लस Fe2 प्लस एंड E नोट ऑफ Fe2 प्लस Fe is given 0.77 volt and this is given minus 0.44 volt. Okay, got it? Volt respectively at 300 Kelvin. The E note of Fe3 plus Fe, इसने पूछा है E note of Fe3 plus Fe is what? So इसका आपको पता है, देखो आपको देख रहा हो, आपको लग भी रहा होगा, ये क्वेश्चन मैंने करके दिखाया था, उसमें आपको हिंट दे रहा हूँ, आपको ये लग रहा होगा कि ये इन दोनों पोटेंशियल्स का सम होगा, बट आपको पता है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट इज द इंटेंसिव क्वांटिटी, और इंटेंसिव क्वांटिटी को आप ऐड नहीं कर सकते, इंटेंसिव स्पीसीज को आप ऐड नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, पहले से एक्सटेंसिव में चेंज करोगे। व्हाट इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज डेल्टा जी, सो यू विल कैलकुलेट डेल्टा जी नोट। डेल्टा जी नोट इज व्हाट? माइनस n, n इज
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर यूजिंग 3 to 2 जा रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन माइनस एन एफ ई नोट सेल ई नोट इज 0.77 मीन्स आ जाएगा माइनस 0.77 एफ ओके फॉर डेल्टा जी नोट 1 कर देंगे इसे डेल्टा जी नोट 2 इज बोट फॉर दिस इज माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर यूजिंग 2 एफ इंटू माइनस 0.44 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई करोगे 0.88 एफ आ जाएगा ठीक है ना लेट्स से फॉर दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेट्स से फॉर दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज एक्स सो डेल्टा G3 इज इक्वल टू माइनस एन इज 3 बिकॉज प्लस 3 से 0 जा रहा है तो 3 एफ ई इज वोट एक्स 3 ओके सो ये आ जाएगा माइनस 3 एफ एक्स अब आपको पता है डेल्टा G3 क्या है डेल्टा G3 नोट इज इक्वल टू डेल्टा G1 नोट प्लस डेल्टा G2 नोट ये होगा ओके सो डेल्टा G3 क्या है 3 एफ एक्स इज इक्वल टू what is delta G1 that is minus 0.77 F and what is this is plus 0.88 F so आपको देख रहा है आप क्या करोगे F से F कैंसिल कर दोगे कॉमन लेके F से F कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके F से F कैंसिल कर दोगे सो x इज इक्वल टू आएगा 3 इधर जाएगा तो आएगा माइनस 0.77 बाई माइनस 3 प्लस 0.88 बाई माइनस 3 सो ये आ जाएगा प्लस 0.3 to 6 17 3 5 15 आगे देख लेना ठीक है ना और ये आएगा माइनस 0.3 to 6 28 3 9 27 ओके ये आ जाएगा सो जब इसे सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 0 माइनस 0.04 तो ये आ जाएगा आपका ई नोट ऑफ थर्ड वाला सेल ओके कैलकुलेट कर लोगे Any problem? So fourth option D option is correct. कर लोगे ठीक है ना क्वेश्चन नंबर डालते रहना कौन सा क्वेश्चन है ठीक है ओके आप जब करोगे तो जो मैं क्वेश्चन अपलोड करूंगा उस क्वेश्चन को प्लीज क्वेश्चन को देखते रहना क्वेश्चन वहाँ पे देखते रहना और सॉल्व करते रहना मैं अगर यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा मैं आज ये क्वेश्चन सारे कंटिन्यूअसली अपलोड कर दूंगा और आप वहां से क्वेश्चन देख लेना ठीक है ना ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नेक्स्ट ओके ये नेट 2012 में आया था नेट 2012 में क्वेश्चन आया था व्हाट इज द क्वेश्चन द करेक्ट वैल्यू ऑफ ई नोट ऑफ हाफ सेल इन द फॉलोइंग ग्राफ एक ग्राफ दिया हुआ है ई वर्सेज लॉगरिथम एम सो ग्राफ क्या दिया हुआ है ध्यान से देख लो ये आपका y एक्सिस है ये आपका x एक्सिस है इस पे ये आपको दे रखा है ये है b ये है c ये है c प्राइम और ये d देन o एंड दिस इज a एंड दिस इज logarithm n एंड दिस इज योर e वर्सेस logarithm m आपको ये प्लॉट दिया हुआ है और इसमें क्या कह रहा है व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ ई नोट आपसे ई नोट का करेक्ट वैल्यू पूछा है सो अगर आप इस प्लॉट को देख रहे होगे इस प्लॉट दिस प्लॉट इज नथिंग ये कुछ ऐसा प्लॉट है दिस इज लॉगरिथम m एंड दिस इज e और यहाँ पे जो प्लॉट दे रखा है ये पॉजिटिव स्लोप के पास प्लॉट है ये तो जस्ट यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचा है ठीक है ना एंड ये आपका पीछे बढ़ाया है बस ये क्या है ठीक है ना तो मैं इस प्लॉट को देख लेता हूँ तो ये प्लॉट किस किस के बीच में है e और लॉगरिथम m के बीच में प्लॉट है मीन्स आपको दिख रहा है ये कहां से आ सकता है नस्ट इक्वेशन से तो आप नस्ट इक्वेशन लिखोगे नस्ट इक्वेशन क्या होता है E इज इक्वल टू ई नोट माइनस RT बाई NF लॉगरिथम सो m ये होगा ओके जब आप इसे प्लॉट करोगे y इज इक्वल टू mx प्लस c सो योर c इज E नोट सो दिस इज E नोट so E naught is your intercept so this is your E naught and slope is so minus RT by NF है इसका मतलब आपका m होगा 1/m जो बाद में कट के m ऊपर आएगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा ठीक है ना so ये होगा आपका got it so E naught होगा आपका ये वाला पार्ट ये पार्ट BO या OB जो भी है
ठीक है। सो ऑप्शन इज, सॉरी यहाँ पे बी डैश दिया है, बी डैश, दिस इज बी डैश, नॉट बी। सो ऑप्शन इज बी डैश, जस्ट वेट। ओके, गॉट इट। सो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा है? ऑप्शन इज सी, दैट इज बी डैश, बी प्राइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पोज करके नोट कर लेना, पोज करके नोट कर लेना, ठीक है ना। बार बार कह रहा हूँ कि क्वेश्चन अपलोड करूंगा, वहां से क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। कभी कहोगे क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखने का टाइम नहीं है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज जून 2012, मैथ जून 2012, ठीक है ना। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन, द करेक्ट नस्ट इक्वेशन ऑफ द कंसंट्रेशन सेल। एक कंसंट्रेशन सेल दिया हुआ है, कंसंट्रेशन सेल में यहाँ पे लिख लेता हूँ Pt H2, यहाँ पे इसका प्रेशर दिया हुआ है, देन HCl का कंसंट्रेशन A1 दिया हुआ है, देन AgCl, कंसंट्रेशन सेल याद तो होगा ना, ये आपका सॉलिड है, AgCl, HCl का कंसंट्रेशन यहाँ पे A2 दे रखा है, देन H2, देन Pt सॉलिड, ठीक है ना। विदाउट लिक्विड फंक्शन वुड बी। तो इसने क्या पूछा है? इसने इस सेल के लिए E पूछा है, ठीक है ना, वो सॉरी नस्ट इक्वेशन पूछा है। इस सेल के लिए क्या पूछा है? नस्ट इक्वेशन पूछा है। तो अब अगर गौर से देखोगे इस रिएक्शंस को, इस सेल को, तो ये सेल एक फुल सेल इधर है, एक फुल सेल इधर है। तो इस सेल की, इस टाइप की जो सेल्स होती है वो क्या कहलाती है? कंपोजिट सेल या कॉम्बिनेशन सेल। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन सेल। और आपको पता है जो कंसंट्रेशन सेल या जो कॉम्बिनेशन सेल होती है उनके लिए ई नोट सेल 0 होता है। वो आपको मैंने कैलकुलेट करके दिखाया था। तो ई नोट सेल यहाँ पे 0 होगा, तो आप लगाओगे क्या फॉर्मूला फॉर नस्ट इक्वेशन? ई इज इक्वल टू आ जाएगा -0.059। ओके, आंसर देख लेते हैं किसमें दिया है। RT/NF में दिया है, तो RT/NF लिख लेते हैं, माइनस RT/NF, LN दिया है ना, हाँ, माइनस RT/NF लोगेरिथम ऑफ। ओके, अब आपको यहाँ पे पहले इसके लिए इक्वेशंस लिखनी होगी। तो इक्वेशंस हम लिख लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन लिखोगे तो नस्ट इक्वेशन लिखोगे, तो उनके एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिख लेते हैं। पहले मैं एनोड की बात करता हूँ। एनोड किसका? फर्स्ट सेल की बात करता हूँ। फर्स्ट सेल का एनोड की इक्वेशन बात करता हूँ। तो देखो एनोड पे क्या है? एनोड पे आपका SHG है। क्या है? SHG। SHG का ऑक्सीडेशन क्या होगा? हाफ H2 गिव्स H प्लस इलेक्ट्रॉन, ये होगा ना। ओके, अब इसके ही मैं कैथोड की बात कर लेता हूँ। फर्स्ट सेल के, फर्स्ट सेल का कैथोड पे क्या दिया हुआ है? मेटल सोल्ट आयन दिया हुआ है, मेटल सोल्ट आयन। और इसका क्या होगा? कैथोड पे दिया हुआ है, तो रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसका होगा? सोल्ट का रिडक्शन होगा। AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन मेटल देगा Ag प्लस Cl माइनस, ये इक्वेशन होगा। अब मैं बात करता हूँ सेकंड सेल का। सेकंड सेल के मैं एनोड की बात करता हूँ। सेकंड सेल के एनोड की बात करता हूँ। तो एनोड पे देख रहे हो आप, क्या दे रखा है? Ag मेटल सोल्ट आयन। सो ऑक्सीडेशन होगा इसका, ठीक है ना। तो किसका ऑक्सीडेशन होगा? मेटल का। Cl माइनस आपको देगा AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन। सेकंड इक्वेशन आपका कैथोड पे होगा। किस पे होगा? कैथोड पे होगा। कैथोड पे किसका ऑक्सीडेशन होगा? H प्लस का। H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू हाफ H2। सो दिस इज द इक्वेशन ऑन कैथोड फॉर सेकंड सेल। ओके, अब ये आपका कंप्लीट इक्वेशन होगा। ओके, अब इनको ऐड कर देते हैं। देखो इधर से आप H2 आएगा, उसका प्रेशर क्या होता है? H2 का 1 होता है, हम लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर। ओके, यहाँ से ये सॉलिड है, इसका भी 1 होगा। Ag सॉलिड है, इसका 1 होगा। Cl, देखो अब ये Cl आया सेकंड सेल से। सेकंड सेल में HCl की कंसंट्रेशन, Cl की कंसंट्रेशन A2 है। तो यहाँ से जो Cl माइनस आया उसकी कंसंट्रेशन A2 है, और यहाँ से जो H प्लस आया उसकी भी कंसंट्रेशन A2 है। इधर की बात करते हैं। इधर से जो H प्लस आया वो फर्स्ट सेल से आया, और Cl माइनस भी फर्स्ट सेल से आया, तो दोनों की कंसंट्रेशन A1 है, ठीक है ना। तो आपको फाइनल इक्वेशन ये आ गई। या फाइनल इक्वेशन देखो, फिर हम इसके लिए नस्ट इक्वेशन लिखते हैं। समझ में आ रहा है ना? इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बार फिर से जाके आप थोड़ा रिवाइज कर लो जल्दी से। इंटू 2 की स्पीड में जाके पूरे लेक्चर सुन लो, फिर क्वेश्चंस करना, फिर आपका मजा आएगा, ठीक है ना। तो जाओ, और आपको लिंक मिल जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट का ऊपर आई बटन पे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपका फाइनल इक्वेशन आया Cl माइनस प्लस H प्लस गिव्स यू H प्लस प्लस Cl माइनस, ये आएगा। इसके लिए A2 A1 सो व्हाट इज द नेक्स्ट इक्वेशन? E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल इज 0 माइनस RT बाई
NF logarithm of product is A1 into A1 means A1 का स्क्वायर and this is A2 into A2 का स्क्वायर. Got it? Okay, so what will be the answer? और एक काम और कर सकते हैं हमसे और कर सकते हैं थोड़ा सोल्व माइनस आर टी बाई एन एफ आंसर के बेस पे आंसर देख के करेंगे तो आ जाएगा A1 बाई A2 का होल स्क्वायर. नाउ यू नो लोगेरिथम m टू द पावर n इज व्हाट n लोगेरिथम ऑफ m. ठीक है ना. सो पावर स्टार्टिंग में आ जाता है तो पावर यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2RT बाई NF लोगेरिथम ऑफ A1 बाई A2. So your option is C. Option C. C over here. Option is C. E is equal to 2RT by NF. Okay, कर लोगे? So next question. देखो मैं फिर से बात कर रहा हूँ. आप थ्योरी अच्छे से करो. क्वेश्चन आप कहीं से किसी के असाइनमेंट ले लो, कोई सी कोचिंग के कहीं से भी आपको कोई भी क्वेश्चन मिले, क्वेश्चन लगा लो. ठीक है ना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बिना थ्योरी करने आपको क्वेश्चन नहीं करना. थ्योरी करके तब क्वेश्चन करना है. क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेट 2012 का ही है. क्वेश्चन इज व्हाट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ पीबी. पीबी के डिकम्पोजिशन में बाई इलेक्ट्रोप्लेटिन मीन्स हम क्या कर रहे हैं, पीबी का इलेक्ट्रोप्लेटिन कर रहे हैं. जो अपने कहाँ पे पढ़ा था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में. ठीक है ना. द बेस्ट सूट कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज. इनमें से कौन सा बेस्ट कंपाउंड होगा. पीबी का क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिन आप कर रहे हो. तो ये क्वेश्चन आपका एनालिटिकल है. सॉरी एनालिटिकल का है, इसे एनालिटिकल में करेंगे. सॉरी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2012 का है, दिसंबर 2012 का क्वेश्चन है. व्हाट इज द क्वेश्चन इज. क्वेश्चन इज कोलेराउस लॉ इज एप्लीकेबल टू ए डाइल्यूट सॉल्यूशन इज. ये कह रहा है जो कोलेराउस लॉ है वो एप्लीकेबल है टू ए डाइल्यूट सॉल्यूशन इज. सो ऑप्शन दिए हुए हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज पोटेशियम क्लोराइड इज हेक्सेन इन हेक्सेन. सेकंड वन इज एसिटिक एसिड इन वाटर, देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन वाटर, एंड देन द बेंजोइक एसिड इन बेंजीन. So which one is the option? बोलो ना. So over here option is your C, that is your hydrochloric acid in water, that is your strong electrolyte. Okay, got it. Next question is the equilibrium constant for an electrochemical reaction. आपको एक रिएक्शन दी हुई है 2Fe3 plus SN 2 plus is equal to 2Fe2 plus SN 4 plus. This is the reaction over here. दिसंबर 2012 में आया क्वेश्चन ये भी. ठीक है ना. इसमें क्या दिया है, इसमें E नोट सेल दिया है Fe3 प्लस Fe का that is 0.75 वोल्ट. E नोट ऑफ SN 4 प्लस SN 2 प्लस इज गिवन 0.15 वोल्ट. और आपको दिया है 2.303 RT बाई F का वैल्यू दिया है दैट इज 0.6. हिंट देता हूँ इस क्वेश्चन में. हिंट बहुत सिंपल है. देखो जी, अगर आप यहाँ से यहाँ देख रहे हो तो क्या हो रहा है, Fe3 प्लस Fe2 प्लस जा रहा है तो रिडक्शन हो रहा है. यहाँ से यहाँ जा रहे हो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. सो दिस इज द एनोड, दिस इज द एनोड एंड दिस इज द कैथोड. तो एनोड कैथोड की रिएक्शन लिखोगे अलग अलग. दोनों का क्या दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया, सॉरी दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है. ठीक है ना. आपको एनोड कौन सा है, ये एनोड के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना होगा. इसे जस्ट चेंज करना होगा. सॉरी इसे जस्ट आपको चेंज करना होगा, अपोजिट करना होगा, माइनस आ जाएगा ऑक्सीडेशन को. ये रिडक्शन दे ही रखा है तो दोनों को आपको कैलकुलेट करके, ठीक है ना, आपको बस सीधा फॉर्मूले में रखना है और कुछ नहीं करना है. ठीक है ना. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है ना. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला तो आपको पता ही है क्या होता है. लॉगरिथम K इज इक्वल टू व्हाट, N E नोट सेल अपॉन 0.0591. ये होता है फॉर्मूला. ओके. एन कहाँ से निकाल लोगे, जब दोनों सेल लिखोगे दोनों के लिए एन आप निकाल लोगे. ठीक है ना. एन कितना होगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, 2 की मल्टीप्लाई यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन. एन की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2. ई नोट सेल आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे और फॉर्मूले में रख दोगे. लोगरिथम ई के आपका आ जाएगा. सो लोगरिथम के का
वैल्यू जो भी आएगा, ये log 10 बेस है, ठीक है ना, जो भी वैल्यू आएगा उसे आप क्या करोगे, यहाँ से log हटाने के लिए 10 टू द पावर में चल जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। गॉट इट? कर लोगे? पूरा हिंट दे दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या है, इफ द कंसंट्रेशन इज इंक्रीज टू 4 टाइम, इसने कहा है अगर कंसंट्रेशन 4 टाइम इंक्रीज हो रही है इट्स ओरिजिनल वैल्यू, द चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी, ये कह रहा है मोलर कंडक्टिविटी में कितना चेंज आएगा फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वेयर बी इज, इसमें कह रहा है वेयर बी इज कोलेराउस कांस्टेंट। तो आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी कोलेराउस कांस्टेंट जिसमें था, या इसने कहा किसके लिए लिया है इसने, गामा एम निकाला है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इक्वेशन पढ़ी थी गामा एम की, कुछ इक्वेशन याद है, गामा एम इज इक्वल टू गामा इक्विवेलेंट माइनस बी अंडर रूट सी, कुछ ये इक्वेशन पढ़ा था, ठीक है ना, ओके, ये इक्वेशन पढ़ा था ना। ओके, इस इक्वेशन में ये आपका क्या था, ये था आपका कोलेराउस कांस्टेंट। तो आपसे क्या पूछा है, इफ द कंडक्टेंस इज इंक्रीज, सॉरी, अगर कंसंट्रेशन, अगर आपका जो कंसंट्रेशन है वो 4 टाइम बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन 4 टाइम बढ़ रहा है, तो चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, देखो मोलर कंडक्टिविटी ये है इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डी अंडर रूट सी, ये आपका कितना बढ़ रहा है, 4 से बढ़ रहा है, तो किससे, 2 से बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो आपको देखना है कि ये कितने से बढ़ेगा, कुछ ऐसा समझे, देखी हुई इक्वेशन, तो आपने इक्वेशन हमने पढ़ी थी, ठीक है ना। ओके, देखो जब कंसंट्रेशन, मैंने कहा कंसंट्रेशन 4 टाइम बढ़ रही है, तो आप इसे बाहर लाओगे तो आएगा लैम्डा इक्विवेलेंट 0 माइनस, ये आपका 2 बाहर आएगा, 2 बार आएगा, तो 2b अंडर रूट सी, तो किस फैक्टर से उसमें चेंज आ रहा है, तो फैक्टर से चेंज आ रहा है 2b अंडर रूट सी, 2b अंडर रूट सी, द ऑप्शन इज सी, 2b रूट सी। ओके, कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, ये कह रहा है आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉर 0.01 मोलर solution of NaCl and 0.01 मोलर solution of Na2SO4। ओके, आपको क्या निकालना है, आयनिक स्ट्रेंथ निकालना है। क्वेश्चन हम एक पहले ऐसे कर चुके हैं, इसने आपका NaCl दे रखा है, वहाँ पे KCl था, 0.01 मोलर दे रखा है, मोलर, वहाँ पे 0.02 मोलर था KCl, और आपका Na2SO4 0.01 मोलर देखा है, वहाँ पे K2SO4 था आई थिंक, और 0.02 मोलर था, ठीक है ना, बिल्कुल सेम है, बस वैल्यू चेंज हुई है, ठीक है ना, और फॉर्मूला चेंज हुआ है। तो आप कर लोगे, आयनिक स्ट्रेंथ आप अच्छे से निकालते हो, आयनिक स्ट्रेंथ पेयर निकालना है, दोनों का आयनिक स्ट्रेंथ निकालनी है। ओके, कर लोगे, कर लेना, आई थिंक ऑप्शन इज बी, इसका ऑप्शन बी है, करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है विच इज करेक्ट नस्ट इक्वेशन फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन। एक रिडॉक्स रिएक्शन दे रखी है, O+N इलेक्ट्रॉन गिव्स R, इसके लिए आपको इसमें निकलवा रहा है, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखो 2011 में आया था, फिर से रिपीट होगा 2013 में, थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज किया है, ठीक है ना, क्वेश्चन सेम है, बस आपको इस पर नस्ट इक्वेशन लगाने कर लेना, हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज in a potentiometric titration, the end point is obtained by the observing। जो आपको पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन करते थे और उसमें जो एंड पॉइंट निकालते थे, ये पूछ रहा है कि किस मेथड से निकलेगा, ठीक है ना। ये निकलता है आपका जंप इन पोटेंशियल, ठीक है ना, मेथड का नाम है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। जंप इन पोटेंशियल मीन्स आप पोटेंशियल जंप से यहाँ पे आपका एंड पॉइंट निकालते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, electrolysis of aqueous solution of 1 molar, not molar, molar NaOH का 1 मोलर दिया है, ठीक है ना, वो पूछ रहा है इसका, हाँ जी, aqueous NaOH दे रखा है। देखो जी बहुत सिंपल है, इसने क्या कहा है कि आपका एक्वस NaOH है, इसका अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा, तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, कैथोड पे क्या मिलेगा, एनोड पे क्या मिलेगा, आप कर लो, इसे हो जाएगा ना। एक्वस NaOH लिया है भाई, एक्वस NaOH में Na होगा, OH माइनस होगा, और आपका क्या होगा
वाटर होगा, ठीक है ना। जब मैं रिडक्शन करूंगा, रिडक्शन को H माइनस को तो मैं यहाँ पे करता नहीं था क्योंकि वाटर का ज्यादा होता था, वाटर का सॉरी ऑक्सीडेशन, वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, वाटर का जब आप ऑक्सीडेशन करोगे तो H2O का ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा, हाफ O2 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन होता है। और जब आप बात करते हो ये आपका एनोड पे होता है, जब आपका कैथोड पे बात करते हो, कैथोड पे ऑक्सीडेशन है तो वाटर का हो सकता है, Na प्लस का हो सकता है, वाटर का भी हो सकता है और Na प्लस का भी हो सकता है। Na प्लस का होगा Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Na मिलेगा, और वाटर का जब आप करोगे प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाफ H2 प्लस OH माइनस, ये होगा ना। तो यहाँ पे H2 मिल रहा है, यहाँ पे Na मिल रहा है। आपने देखा था इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ज्यादा था, इसका कम था, तो आपको क्या मिलता है, कैथोड पे H2 गैस मिलता है, एनोड पे O2 गैस मिलता है, ठीक है ना। ऑप्शन इज बी कर लेना, ठीक है। अच्छे से सिखाया था आपको, अलग से लेक्चर था। पहले मैं कह रहा हूँ आप लेक्चर जाके देख लो, सारे लेक्चर जाके देख लो, जिसने भी लेक्चर नहीं देखा है ऊपर मैंने बताया है, आप आई बटन में देख लो, या आप सर्च करो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बाय लव यू केमिस्ट्री, और आप जस्ट सर्च कर सकते हो मेरे चैनल का नाम लव यू केमिस्ट्री, जाके सर्च करो और वहाँ पे चैनल सबसे ऊपर आएगा मेरा चैनल, उस चैनल पे क्लिक करना, वहाँ पे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वीडियो सारी आपको मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, सेल वोल्टेज ऑफ डैनियल सेल दी है जी आपकी जिंक, क्या होती है, जिंक SO4, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, देन कॉपर इज 1.07, इसका ई नोट सेल दे रखा है, इतना वोल्ट है। ओके, इफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, अगर इसने कॉपर का, इसने का अगर कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, व्हाट इज द कॉपर 2 प्लस कॉपर इज 0.34 वोल्ट, देन द रिडक्शन पोटेंशियल, आपको जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है भाई, बहुत सिंपल है ना, निकाल दोगे। टोटल दे रखा है, इसका दे रखा है, इसका निकालना है, हो जाएगा कक्षा 9, ठीक है ना। मैथमेटिक्स थोड़ा सा बस मैथमेटिक्स से जोड़ना घटाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। कक्षा 9 भी नहीं, ज्यादा जाएगा कक्षा 5 कर लोगे, ओके हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मीन्स, मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग मीन्स, आपको बताया था लिमिटिंग क्या होता है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूट, जब आप करते थे √C और लैम्डा m के बीच प्लॉट खींचते थे फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो वो ऐसा आता था। यहाँ पे आके यानी कि इससे ज्यादा नहीं हो सकती, तो ये कहलाती थी आपकी लिमिटिंग कंडक्टेंस। लिमिटिंग कंडक्टेंस मीन्स कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, तो क्या कहा है, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन अच्छा है, करोगे आप ऐसे इस क्वेश्चन को, खोलेगा उस लो का क्वेश्चन, नो देखते हैं। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl का लैम्डा m नोट दिया है, किसका, NaCl के लिए क्या दिया है 12.7, Na के लिए दिया है, Na के लिए लैम्डा m नोट कितना दिया है 10.8, और लैम्डा नोट RBI के लिए दिया है, RBI के लिए कितना दिया है 9.1 सॉरी सीमेंस मीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। रेस्पेक्टिवली द लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस फॉर RBCl, आपको पूछा लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस फॉर RBCl, किसका क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन है आपका कोलेराउस लॉ का। देखो ध्यान से देखो, मैं आपको बस थोड़ा हिंट दे देता हूँ, ये क्वेश्चन वैसे मैंने कराया भी है। क्या है, RBCl के लिए पूछा है, NaCl NaI RBI दे रखा है। RB आपको कहाँ से मिलेगा, RB आपको यहाँ से मिलेगा, Cl कहाँ से मिलेगा, Cl आपको यहाँ से मिलेगा। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो RBCl आपको मिल जाएगा, लेकिन होता क्या है कि वहां से आपको Na फालतू मिल जाता है, यहाँ से आपको I फालतू मिल जाता है। अगर आप इस वाले को देखो तो इसमें Na भी है I भी है, अगर आप क्या करो उन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दो तो आपको RBCl मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप इन दोनों की वैल्यू को जोड़ोगे, इसे इनमें से घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देख लेना, खोएगा उस लो। ओके, आई थिंक लेक्चर नंबर 10 देख लेना एक बार, ठीक है। फिर से मैं कहता हूँ, फिर से कहता हूँ, सभी लेक्चर देखना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसाइडर सेल, आपको सेल दे रखी है, सेल के दे रखी है जिंक से जिंक 2+ बन रहा है, Fe 2+ से Fe 2+ से Fe 3+ बन रहा है, और आपको PT दे रखा है सॉलिड। देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये एक हाफ सेल, ये एक हाफ सेल, ये कौन सी हाफ सेल है, मेटल आयन हाफ सेल। ये कौन सी हाफ सेल है, ये हाफ सेल है ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है ना। दो हाफ सेल आपको दे रखा है, इसका कंसंट्रेशन दे रखा है 0.01, इसका कंसंट्रेशन दे रखा है 0.001, और Fe3+ का कंसंट्रेशन दे रखा है 0.01, ये दे रखा है।
ई नोट सेल भी दे रखा है, सॉरी ई सेल भी दे रखा है 1.71 वोल्ट, ई सेल है एट 25 डिग्री सेल्सियस। फॉर द अबव सेल द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन आपको Zn प्लस 2F3 3 प्लस इज इक्वल टू Zn2 प्लस 2F3 2 प्लस, इसके लिए आपको क्या निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, बहुत सिंपल है, सेल दे दिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए सेल लिखोगे ई सेल दे दिया, ठीक है ना। आपको निकालना है ए नॉट सेल, क्योंकि फॉर्मूले में क्या लगता है लोगरिथम के इज इक्वल टू आर टी बाई एन एफ, सॉरी एन एफ बाई आर टी ई नॉट। आपको चाहिए ई नॉट सेल, बट यहाँ पे रखा ई सेल, तो आप सीधा नस्ट इक्वेशन लगाओगे। पहले इसके लिए कैथोड के लिए इक्वेशन लिखोगे, एनोड के लिए लिखोगे, नस्ट इक्वेशन लगाओगे, ई सेल दे रखा है, ई नॉट सेल आप वहां से निकालोगे, उस ई नॉट सेल को यहाँ पे पुट कर दोगे, आपका के आ जाएगा लोगरिथम के इज इक्वल टू समथिंग वैल्यू आएगी, के इज इक्वल टू 10 टू द पावर वो आ जाएगी, तो ये आपका क्या आ जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा। कर लोगे? ओके, हो जाएगा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इन द ग्राफ बिलो द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द कोलराउस लॉ। ओके, एक कोलराउस लॉ का एक ग्राफ दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है आपको ए और सी, आपको पता ही लग गया होगा ये सी है, तो यहाँ पे एक आपका कंडक्टेंस होता है, ये ए नहीं है, जल्दी यहाँ पे कंडक्टेंस लिख रखा है, मिसप्रिंटिंग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3-4 प्लॉट दिए हुए हैं, पहला प्लॉट दिया हुआ है कुछ ऐसा, ठीक है ना, दूसरा प्लॉट दिया हुआ है कुछ ऐसा, तीसरा प्लॉट दिया हुआ है कुछ ऐसा, और चौथा प्लॉट दिया हुआ है कुछ ऐसा, ठीक है ना। ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इसमें क्या कहा है, इन द ग्राफ दिस द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द कोलराउस लॉ। इसमें पूछा है ए इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, बी इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसमें क्या है कि ए वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, गलत है। बी आपका वीक है, ए स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ए का कंडक्टिविटी ज्यादा आ रहा है, उल्टा है इसका। ए इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बी इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। बट यू कैन से सी दिस इज वीकर देन दिस, ये वीक है, इससे वीक है, बट ये वीक नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ये वीक नहीं है। ये स्टेटमेंट गलत है कि ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है, बट मैं कह सकता हूँ ये इससे थोड़ा सा वीक है, पर ये वीक नहीं है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है सी इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड डी इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, या दिस इज करेक्ट। तो देखो ये कर्व कैसा रहा है, ऐसा रहा है ना, यहाँ पे ऐसे थोड़ा करवा दे, लेकिन ये कटेगा नहीं, ये सीधा चल जाएगा, ठीक है ना। ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये सीधा रहा है बिल्कुल, ये क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, या ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन डी में क्या दे रखा है, सी इज वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड डी इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये तो बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, सी इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड डी इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। कर लोगे? ओके, कर लेना। क्वेश्चन अपलोड होंगे आज की क्लास में, क्वेश्चन अपलोड होंगे, वहां से क्वेश्चन देखना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन क्या दे रखा है, 3 इक्वेशन यहाँ पे दे रखी है, क्वेश्चन देखना, 3 इक्वेशन दे रखी है, उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं। द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ द सेल इन द डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस चेंज वुड बी, ठीक है ना, सेल विद PQ और फिर रिड्यूस। ओके, आपको सेल फॉर्मेशन करना है, कर लेना, सेल फॉर्मेशन करना है, ई नोट सेल पॉजिटिव आना चाहिए, सेल फॉर्मेशन करना है। इनमें से जो 4 सेल दे रखे, 4 ऑप्शन, वो 4 सेल है, उन चारों सेल के लिए आपको ई नोट सेल कैलकुलेट करना है, जिसका ई नोट सेल पॉजिटिव आएगा वही सेल बनेगी, ठीक है ना, याद रखना। कर लेना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका जून 2015, द करेक्ट डेल्टा जी फॉर द सेल रिएक्शन इन्वॉल्व स्टेप। देखो आपको 2 रिएक्शन दे रखी है, ठीक है ना, एक आपको इक्वेशन दे रखी है Zn इज इक्वल टू Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एक आपको दे रखी है कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कॉपर। ये 2 सेल दे रखी है, आप देख लो, ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है, ठीक है ना, जनरली डैनियल सेल का एग्जांपल है। तो एक एनोड की कैथोड की दे रखी है, इसको डेल्टा जी कैलकुलेट करवा रहा है, ठीक है ना, कर लोगे? हो जाएगा, कर लोगे। डेल्टा जी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आता है, डेल्टा जी नोट माइनस RT ln ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। कर लोगे? जनरली यहाँ पे क्यों होता है, ठीक है ना, कर लोगे। एट इक्विलिब्रियम, इसने इक्विलिब्रियम पे नहीं किया, ठीक है ना, तो आप सीधा कर लोगे, कोई दिक्कत है ना, हो जाएगा। इन जनरल पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल इज। इसने पूछा है टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है ना। तो आपका क्या होता था, डेल्टा एस इक्वल टू क्या होता था, डेल्टा एस इक्वल टू क्या होता था, NF डेल ई बाई डेल टी। ये तो आपने पढ़ा था, जब आप NF को नीचे ले आते हो, तो क्या होता है डेल्टा एस बाई NF। इसे आपने क्या बोला था, इसे बोला था आपने टेम्परेचर डिपेंडेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना, टेम्परेचर डिपेंडेंट। मैंने कहा था, इससे क्वेश्चन आया था जून 2015 में, सीधा क्वेश्चन पूछ रखा है, बस आपसे ये पूछ रखा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 42?
conductometric titration of strong acid with a strong alkali NOH shows linear fall of the conductance up to neutralization point because of ओके इसने क्या पूछा है हाँ तो इसने पूछा है कि कंडक्टेंस टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो एसिड आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग बेस है उसका इसने क्या पूछा है सोज लीनियर फॉल इसमें क्या कहा है इसने जब आप प्लॉट खींचते हो तो ये एक लीनियर फॉल दिखाता है ऑफ कंडक्टेंस में अप टू न्यूट्रलाइजेशन जब तक आपका एंड पॉइंट नहीं आता ठीक है ना बिकॉज ऑफ किसके कारण ये वाला प्लॉट किसके कारण आता है क्या करते थे आप जब आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग का करते थे तो पहले ज्यादा होता था फिर वो घटता था क्यों घटता था क्योंकि इसका जो OH माइनस है जो ब्यूरेट में मैंने बेस ले रखा है वो OH माइनस इसके H प्लस को क्या करता था न्यूट्रलाइज करता था ठीक है ना और किसके कारण होता था ये क्योंकि इसमें जो H प्लस है वो फास्टर मूवर है OH माइनस भी फास्टर मूवर इनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है इसे क्या कर देता है रिड्यूस कर देता है तो क्या है आपको फास्टर मूविंग H प्लस बीइंग रिप्लेस बाई स्लोअर मूविंग आयन M प्लस ठीक है ना M प्लस आपका बड़ा आयन होगा जैसे कि NaOH में देखो ना NaOH और HCl NaOH में क्या होता है इससे बना जाता है NaCl यहाँ पे क्या हो रहा है H प्लस रिप्लेस हो रहा है Na के द्वारा Na क्या है आपका बड़ा पार्टिकल है तो कम होगा कंडक्टिविटी कम होगी डिक्रीज होगी ठीक है ना तो वही पूछा है कर लेना नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन टाइट्रेशन कंडक्टोमेट्रिकली ए NaOH विद ए मिक्सचर ऑफ HCl and CH3CH2OH ओके देखो कुछ नहीं है इसने जो है क्वेश्चन घुमा के पूछा है थोड़ा इसने जो आप करते हो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंसंट्रेशन लेते हो यहाँ पे कंडक्टिविटी इसने जस्ट उल्टा किया है यहाँ पे कंसंट्रेशन लिया है यहाँ की कंडक्टिविटी लिया है ठीक है ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है तो कैसा आएगा ऐसा आएगा पहले आपका ज्यादा होगा फिर डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा कर लोगे ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन द एंड पॉइंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ये कह रहा है एंड पॉइंट किसके द्वारा कैरेक्टराइज होता है तो वो एक आपका स्लोप है दैट इज DE/dV शुड नॉट बी 0 ठीक है ना एंड del 2E/del V2 इज इक्वल टू 0 मीन्स आपका जो सेकंड डेरिवेटिव होता है वो 0 होना चाहिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 नहीं होता ठीक है ना कर लोगे नेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत सारे हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको करना होगा थोड़ा तो क्वेश्चन 49 इज सिंपल स्पेसिफिक कंडक्टेंस का क्वेश्चन है कर लोगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप देख लेना ठीक है ना दिसंबर 2016 में आया उससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसने Zn प्लस 4NH3 दिया हुआ है एक कॉम्प्लेक्स बनाया है Zn NH3 का 4 आइस और इसका E नोट सेल भी दिया है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूजिंग भी दिया है फिर Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसका E नोट सेल दिया हुआ है ठीक है ना इसमें फॉर्मेशन कांस्टेंट निकलवा रहा है ठीक है ना फॉर्मेशन कांस्टेंट यानी एक टाइप से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है फॉर्मूला Ln के फॉर्मेशन इज इक्वल टू क्या होता है NF E नोट सेल बाई RT बस आपको यहाँ से क्या निकालना है E नोट सेल निकालना है और जस्ट फॉर्मूले में रख देना है ठीक है ना E नोट सेल दोनों को दिया है तो जोड़ दोगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2016 में आया था दिसंबर में नेक्स्ट जून 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इज इतना स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया है मींस कप्पा दिया हुआ है एंड द सेल कांस्टेंट G स्टार आपका दिया हुआ है द देन इसने पूछा कि कंडक्टेंस क्या होगी इसने देखो कप्पा दिया है ये डी दिया है सी दिया है तो आपको पता है कप्पा इज इक्वल टू G स्टार इंटू सी ये होता है ना आपको सी निकालना है तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा कप्पा अपॉन G स्टार यहाँ से आप फॉर्मूले में सीधा वैल्यू रखोगे निकाल लोगे मैंने कहा था क्वेश्चन सीधा आता है तो देखो सीधा क्वेश्चन आ रहा है फॉर्मूले से ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया जून 2017 में आया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल E आफ्टर रिएक्शन एंड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रीच इक्विलिब्रियम पे जाते द स्टैंड ऑफ द पोटेंशियल n ओके क्वेश्चन सिंपल है क्वेश्चन में आपसे बस पूछा है आपको बस इसमें नस्ट इक्वेशन लगाना है और कुछ नहीं करना है ठीक है ना कर लोगे क्वेश्चन नंबर 52 ठीक है ना लास्ट क्वेश्चन है किसका नेट जेआरएफ का ये आप कर लोगे ठीक है ना नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन गेट के क्वेश्चन गेट में आए क्वेश्चन देखते हैं वीडियो कितना लंबा हो गया ज़्यादा लंबा हो गया तो नेक्स्ट में करना होगा अदरवाइज इसमें कर लेते हैं ओके थोड़ा गुंजाइश है तो कर लेते हैं नेक्स्ट हम गेट के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन बताऊंगा आपको करना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गेट का फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द सेल दी है आपको Ag सॉलिड AgCl एंड NaCl AgCl ये दिया है वेयर M1 एंड M2 आर डिफरेंट मोलरिटीज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखो जी इसने क्या दिया है इसने आपको एक
कंपोजिट सेल दिया हुआ है, यानी कि कंसंट्रेशन सेल दिया हुआ है। कंपोजिट सेल का ई नोट सेल आपको 0 होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन 0 होता है, अगर आपको पता है तो ठीक है। इसने मोलैरिटी भी दे दी, डिफरेंट डिफरेंट है, तो डिफरेंट डिफरेंट है, कंसंट्रेशन सेल में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो ई नोट सेल 0 हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन आयनिक कोफिशिएंट ऑफ 0.0005 मोल पर किलोग्राम ऑफ CaCl2 इन वाटर। CaCl2 आपको आयनिक एक्टिविटी निकालना है, ठीक है ना। फॉर्मूला लगाओगे जस्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी आएगा, इसका कर लेना, गेट 2001 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नस्ट इक्वेशन फॉर द इक्वेशन A2 + 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू B। ये आपको एक इक्वेशन दिया है इन टर्म्स ऑफ द फ्री एनर्जी चेंज इज। इसने पूछा है नस्ट इक्वेशन लगाना है आपको फ्री एनर्जी चेंज में। आपको बताया क्या होता है, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G नोट प्लस RT ln Q, बस ये लगाना है, ठीक है ना। इक्वेशन दिया है, प्रोडक्ट दिया, रिएक्टेंट दिया है, आपको बस इक्वेशन लगाना है। ऑप्शन आ जाएगा, कर लोगे, गेट 2002 में आया। नहीं होगा तो कमेंट में पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन दे रखा है Hg2Cl2 + H2 इज इक्वल टू 2HgCl + 2HCl। आपको दिख रहा है इक्वेशन किसका है, कैलोमल वाला इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना, कैलोमल, और प्लस आपको SHG दिया हुआ है। द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल एंड द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डेल्टा G, डेल्टा H, डेल्टा S। आपको रिप्रेजेंट करना है सेल को, डेल्टा G कैलकुलेट करना है, डेल्टा H कैलकुलेट करना है, डेल्टा S कैलकुलेट करना है। आपको ई नोट सेल दिया हुआ है, 2 टाइम, हाँ आपको ई नेट सेल दिया है, बस आप कर लोगे, सीधा रखना है। गेट 2003 में क्वेश्चन हुआ इससे। नेक्स्ट, फ्रॉम द डाटा ऑफ टू हाफ सेल, 2 हाफ सेल दिए, उन दोनों के ई नोट सेल दिए हुए हैं, ठीक है ना। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट AgCl का निकालना है आपको। फॉर्मूला आपको पता है, लोगरिथम ऑफ कोई भी आपका के इक्विलिब्रियम होगा तो उसके लिए ये भी एक टाइप का के इक्विलिब्रियम है, लगा लोगे, कर लोगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर सल्फेट का सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है, इस पर KSP दिया हुआ है, ठीक है ना। इफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल, आपको ई नोट निकालना है, ठीक है ना। कहाँ से KSP दिया हुआ है तो कर लोगे, सीधा फॉर्मूला लगा दोगे, लोगरिथम के इक्विलिब्रियम या KSP इज इक्वल टू NF ई नोट बाई RT, कर लोगे। 2004 में आया ये, गेट 2004 में। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गेट 2005 का, इन द रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर इन डेनियल सेल। आपको एक डेनियल सेल दिया हुआ है, ठीक है ना, डेनियल सेल दिया हुआ है, उसमें आपसे पूछा है इन द रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर इन ए डेनियल सेल, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें आपको हीट चेंज निकालना है, तो दैट इज आप करके देखोगे, जब आप वहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे डेल्टा H इक्वल टू T डेल्टा S वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा T डेल्टा S। नोट करके देखना, नहीं होगा तो कोई कमेंट में पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन द स्टैंडर्ड फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन, आपको हाफ सेल रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, 2 हाफ सेल रिएक्शन दिया हुआ है, उनको लिए आपको डेल्टा G नोट कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, कर लोगे तो जाएगा डेल्टा G नोट इज इक्वल टू, आप वहाँ से हाफ सेल 2 हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, दोनों को जोड़ के ई नोट सेल निकाल लोगे, और डेल्टा G इज इक्वल टू क्या आता है -NF ई नोट सेल, कर लोगे, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट, ये गेट 2007 में है, गिवन दैट ई नोट सेल दे रखा है Fe3+ से Fe2+ और Fe2+ से Fe दे रखा है, Fe3 से Fe2 निकलवा रहा है, ठीक है ना। आप पहले दोनों को देख लेना, लास्ट वाला जो इक्वेशन है, इन वाली इक्वेशन से कैसे डिटरमाइन होगा, ठीक है ना, वो देख लेना। और उसके बाद में आपको जस्ट क्या लगाना है, उसके बाद में जस्ट आपको करना है कि डेल्टा G कैलकुलेट करना है, बिकॉज दिस इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, आपको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डेल्टा G कैलकुलेट करके और सीधा उससे कैलकुलेट करना है, डेल्टा G को वगैरह कर दोगे, जो भी करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गेट 2010 में, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 298 केल्विन ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड आर गिवन। आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हैं कुछ हाफ सेल्स के, ठीक है ना। फ्रॉम दिस वी कैन इन्फर दैट, इसमें पूछ रखा है कि कौन रिड्यूस होगा कौन ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है ना। सिंपल है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो रिड्यूस अच्छे से होता है, ठीक है ना। ये आप चीज याद कर, आपको पता होगा तो इसके बेस पे आप कर लोगे। नेक्स्ट आपका है फॉर द कंसंट्रेशन सेल, आपको एक कंसंट्रेशन सेल दिया हुआ है, द EMF ऑफ द सेल एट टेम्परेचर, आपको EMF निकालना है, ई सेल, आपका ई नोट सेल कंसंट्रेशन सेल 0 होगा, आप उसमें बस सीधा नेक्स्ट इक्वेशन लगा दोगे, उसमें ई नोट सेल 0 रख दोगे, हो जाएगा क्वेश्चन। 2012 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2012 में ही आया हुआ है जी, ये भी इसमें पूछा है एट 298 केल्विन द EMF ऑफ सेल आपको दी है, सेल कैसी है, अच्छा जी, एक सेल पहले आपको इसमें SHG दिया है, पूरी फुल सेल में आपका पहले हाफ सेल है SHG, दूसरा हाफ सेल है आपका कैलोमल,
कर लोगे इसे। इसमें इसका क्या हुआ है, ईएमएफ दिया गया है, द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कैलोमल इलेक्ट्रोड, कैलोमल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया हुआ है और आपको पता है सच्ची का स्टैंडर्ड पोटेंशियल 0 होता है, तो जो टोटल स्टैंडर्ड पोटेंशियल होगा वो यही होगा, ठीक है ना। इफ द आयन जंक्शन पोटेंशियल इज 0, इसने कहा अगर आपका आयन जंक्शन पोटेंशियल, सॉरी लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल 0 है, मीन्स लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल 0 है, मीन्स क्या होगा, आपका कौन सा सेल है, आपका ये सॉल्ट ब्रिज वाला सेल है, 0। द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का पीएच पूछा है, ठीक है ना, कर लोगे, हो जाएगा। पीएच क्या होता है, हाइड्रोजन वाले में होता है आपका, अगर कैथोड के लिए हाइड्रोजन वाला एनोड है तो एनोड के लिए होता है 0.059 पीएच और कैथोड के लिए होता है -0.059 पीएच, और उसमें बस कैलोमल इलेक्ट्रोड में ई नोट भी आ जाता है, ठीक है ना। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, दो इक्वेशन दिया, उनके स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिए हैं 298 पर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, सीधा फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है। इससे नेक्स्ट इक्वेशन क्या दी है, एक स्प्रिंगली सोल्युबल साल्ट M2H दिया हुआ है, उसका क्या आपको आयनाइज करके दिया हुआ है, उसने इसमें बस सोल्युबिलिटी पूछी है, ठीक है ना। केएसपी पूछा है, आप कर लोगे, लगा लोगे, हो जाएगा, 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी आपको निकालना है फॉर FeOH का 3 इज द एप्रोप्रिएट सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द EMF रेस्पेक्टिवली। ओके, आपको केएसपी निकालना है, FeOH का 3 FeOH का 3। मैंने कहा जब भी आप केएसपी निकालोगे, जब भी केएसपी निकालोगे तो आप सेल कौन सा लिखोगे, मेटल सोल्ट आयन, मेटल मेटल आयन, ठीक है ना, मेटल सोल्ट आयन आयन मेटल, ठीक है ना। तो एक साइड आप मेटल सोल्ट आयन सेल लिखोगे और दूसरी साइड आपका मेटल मेटल आयन सेल लिखोगे, ठीक है ना। ये तो करते, तो ये सेल लिखोगे, आप लेक्चर देखो अच्छे से, ये सेल आप इसके लिए लिखना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ लोगरिथम केएसपी फॉर FeOH का 3 इसमें पूछा है, ठीक है ना। FeOH के 3 के लिए केएसपी क्या होगा वो भी आप इसमें कैलकुलेट कर लेना, फिर सीधा फॉर्मूला लगाना है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट गेट 2015 में आया, गेट 2015 में आया क्वेश्चन क्या, गिवन द ई नोट सेल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन दी हुई है, द कंपाउंड वैल्यू ऑफ ई नोट फॉर Mn6+2 Mn2+ इज, ठीक है ना। इसमें क्या पूछा है, इसमें जस्ट आपको एक सेल दी हुई है, उस सेल के डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दिए हुए हैं और आपको स्टार्टिंग और फाइनल का बताना है, M+6 से Mn+2 का बताना है। ओके, सो बहुत ही सिंपल है, आप जस्ट डेल्टा जी कैलकुलेट करके और बता दोगे। द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgBr का सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है, इफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं, एक सेल का दूसरी सेल का निकलवाया हो जाएगा, ठीक है ना। गेट 2015 और लास्ट क्वेश्चन में देख लेता हूँ, गेट का लास्ट क्वेश्चन, गेट का भी लास्ट क्वेश्चन और हमारे असाइनमेंट का भी लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, द टाइट्रेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसने दे रखे है कुछ 4 इसने यहाँ पे दिए हुए हैं ऑप्शन। पहले में आपका वॉल्यूम B यहाँ पे, और ये आपका कंडक्टेंस क्या हुआ है यहाँ पे, जनरली इसमें डेल्टा PH और डेल्टा B लिखा हुआ है। आपको पता है कैसा इसका कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन क्या आता है, पहले घटता है और फिर बढ़ता है, तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन इज 4, कर लोगे। तो ये जनरली आपके क्वेश्चंस थे नेट के और गेट के क्वेश्चन, गाइस इन्हें करना अच्छे से। आज मैं आपके असाइनमेंट्स अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना, क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा, उन क्वेश्चंस को देखना, एक एक क्वेश्चन देखना, अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो पूछ लेना। और गाइस जो मैंने पिछली क्लास में, पहली क्लास में जो असाइनमेंट किए थे, ये तो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे जो मैंने असाइनमेंट अपलोड किए थे, प्लीज उन क्वेश्चन को भी करना। जो क्वेश्चन ना हो आप कमेंट में पूछ सकते हो, यू आर फ्री फॉर कमेंट। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगता हो, कंटेंट हमारा अच्छा हो, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। उससे क्या होता है, हमारा मोटिवेशन बनता है और अच्छे यहाँ पे आपके लिए मटेरियल लेके आएंगे। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।